हाय एरीज, तो करने वाले हम आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे कि जो जून का मंथ है, ये न्यू मंथ जो है हमारे लिए ये कैसा जाएगा, ओवरऑल क्या रहेगा क्या नहीं। ये एक बेसिकली मिक्स रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे जिस भी लिहाजे से एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के रिलेटेड एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप करियर रीडिंग, लव रीडिंग देखना चाहते हो तो इसके बाद आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। याद से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको वक्त रहते नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि ये जो न्यू मंथ है जून का, ये कैसा जाएगा। सो लेट्स शफल। एरीज, थैंक यू। गुनगुनाना, जैसे यहाँ पे मुझे ना कोई गुनगुनाता है, नहीं कहते कभी कभी हम गाना, कोई गाना सुनते हैं ना और उसके लिरिक्स हमें याद नहीं होते, तो हम कैसे उसका जैसे जो साउंड होता है उसको हम गुनगुनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मे बी स्पिरिट आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, उसके लिहाजे से आपको वो सारे मैसेजेस मिलेंगे जो भी मैसेजेस आपको चाहिए, या फिर जो भी आपके दिमाग में सोच है, आपके कॉन्शियस माइंड में किस चीज़ को लेकर के अभी सबसे ज़्यादा लाइक सोच रहे हो आपकी, मेरे को इसके बारे में जानना, इसके बारे में, उसी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये जून का मंथ जो है ये बेसिकली म्यूज़िक के रिलेटेड है। जितना ज़्यादा अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव म्यूज़िक सुनोगे, उतना ज़्यादा आपका मूड जो कैसे बोलते हैं यार, मूड जो होता है वो फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना जिसमें लिरिक्स ना हो, याद रखिएगा लिरिक्स वाले जो म्यूज़िक होते हैं ना, वो हमें कभी ना कभी पास्ट के बारे में या फिर कभी ना कभी हमें लाइक किसी ना किसी इंसान से रिलेट कर ही देते हैं। तो याद से वैसा गाना जिसमें बेसिकली एक सुर हो, बस टुन 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 टुन, बस ऐसा हो, बाकी लिरिक्स ना हो। ठीक है, ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जून के मंथ में स्मूथ एनर्जी में आने में और आपको नॉर्मल रखने में। यहाँ पे वैसी वाली एनर्जी, ना ही ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ है, ना ही बहुत अच्छा आपका मूड है, ना ही बहुत ख़राब है, लाइक कैजुअल स्मूथ एनर्जी, इसको हम कहते हैं ना, स्मूथ एनर्जी। लेट्स सी। कुछ लोगों का यहाँ पे प्लानिंग है कहीं कहीं घूमने जाने का में भी, या तो फिर आपकी प्लानिंग है कि लाइक कोई ऐसी जगह पे मैं जाके रहूँ जहाँ पे पहाड़ या तो फिर बहुत हो, या तो फिर ये आपका ड्रीम हो सकता है कि जहाँ पे बेसिकली खुली हवा हो, मैं वहाँ पे जैसे जाके कैंपिंग करूँ। यहाँ पे मे भी कुछ लोगों का ऐसा ड्रीम है, एंड कुछ लोगों का ड्रीम है कि आपको जैसे नदी, जहाँ पे नदी है ना उसके इर्द गिर्द, या फिर कोई भी ऐसे पानी वाले जगह पे जाके आपको ऐसे रहने का बहुत मन है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चैरिटी कार्ड से मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जी महसूस हो पा रही है। मे बी इंडिपेंडेंट हो रहे हो आप, और क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो यू नो लाइक आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा नहीं, आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो हम गलतियाँ खुद करते हैं, गलतियों से सीखते भी खुद हैं। हम वो वाली एनर्जी में नहीं रहते जहाँ पे तुमने गलतियाँ करी है या फिर तुमने मुझे इन्फ्लुएंस करा था इस वजह से मैंने करा, तो गलती देखा जाए तो तुम्हारी हुई। हम ये नहीं करते, हम कहते हैं हाँ भाई गलती हमारी है। चैरिट के कार्ड से इंडिपेंडेंट एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये जो वीक है, ये सॉरी ये जो मंथ है पूरा, ये पूरा उसी हिसाब से जाएगा कि मूड जैसा रहेगा आपका। याद रखिएगा, जून का मंथ मूड जैसा रहेगा वैसा काम करोगे, और जैसा काम करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मूड सही रखना है, सैड होके कोई भी काम नहीं करना है। चैरिट की एनर्जी मुझे बता रही है अगर आप सैड होके काम करोगे ना, तो आपको फिर सैड एनर्जी करियर में भी आप दोगे, और फिर करियर भी आपको वैसा ही चीज़ देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी रह के अपने काम को करना है। पता है एरीज, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम बेसिकली सैड होते हैं ना, और जब हम और सैड सॉन्ग्स सुनते हैं तो हमारा और ही मूड ख़राब हो जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि अब ज़िंदगी जीने का ना कोई मतलब नहीं रह गया। राइट, तो यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आप सैड हो तो अवॉइड करो, सैड सॉन्ग्स अवॉइड करो, आप हैप्पी सॉन्ग्स सुनो जो आपके अंदर एक प्यार भर दे। राइट, लेट्स सी एरीज, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स। पता नहीं मुझे बसंत पंचमी सुनाई दी, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मे बी कुछ इसके रिलेटेड आपको बताया जा रहा है, या तो फिर आपको आई थिंक मैंने पढ़ा है शायद, आई डोंट नो। मैंने पढ़ा था आई थिंक जून के ही कैलेंडर में कि क्या क्या है, तो शायद उधर पे लिखा हुआ था कि बसंत पंचमी है, शायद मई में था, शायद जून में नहीं। ओह माय गॉड, पता नहीं, लेकिन बसंत पंचमी के रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मे बी आपके पास एक छोटी सी हेल्प आ सकती है। ये जो हेल्प है ये बेसिकली आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेगी, ये आपको बेसिकली आपके सबकॉन्शियस से जोड़ेगी। ये जो भी आपको हेल्प दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से जून के मंथ में, ये आपको बेसिकली जोड़ेगी, लॉजिकल आपको बनाएंगे कि लाइक चीज़ों में
मे भी आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढते हो, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको आपके ही तरीके से समझाएगा। लॉजिकल होके यूनिवर्स का आप समझोगे वाह। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से एक आपकी तरफ हेल्प आ सकती है जो आपको आपके सबकॉन्शियस से जुड़े। यहाँ पे आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है जून के मंथ में वो यही है कि आप बहुत हैप्पी फील करोगे। जब आपको पैशनेट फील करना होगा तब आप पैशनेट रहोगे, जब आपको नॉर्मल फील करना होगा आप नॉर्मल रहोगे। तो यहाँ पे जैसे पेज ऑफ कप से आपको जैसे टाइम टू टाइम ना वो मूड होता रहेगा। जैसे अभी काम करने का मूड है तो अभी सीरियस हो, अभी अभी जैसे खेलने का मूड है तो अभी बच्चे वाली एनर्जी में, तो बहुत ही वैसा टाइम टू टाइम आपका मूड चेंज होता रहेगा। कुछ लोगों के लिए मे भी अगर आपके पास कोई पेट है या फिर आपकी चाहत है एक पैरोट पालने की, एक तोता पालने की, या फिर लाइक कोई भी उड़ने वाला पंछी अगर आपके पालने की शौक़ है, या आपको मन है बहुत पालने का, या फिर अगर आपको मन है लाइक रैबिट और हैमस्टर, कुछ भी ऐसा अगर आपको पालने का मन है, लिटरली कोई भी जानवर में से कुछ भी अगर आपको पालने का मन है, लिटरली यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कर पाओगे। जैसे आप उस चीज़ को जैसे मैनिफेस्ट कर लोगे। मे बी आपके घर वाले राज़ी नहीं होते कोई भी एनिमल को रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो बदल रहा है ना, क्योंकि आपको ये चीज़, आपकी ये विश थी तो वो विश पूरी करी जा रही है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। बुरा नहीं मानते मैसेज जो आपको दिया जा रहा है एरीज, बुरा नहीं मानते। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ आपको कह दिया है, आपकी मम्मा ने आपको कुछ कह दिया है, या फिर मे बी कुछ लोग हैं आपके घर में जो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते, है ना, जो आपको इरिटेट करते हैं, उन्होंने कुछ आपको कह दिया है, तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं बुरा नहीं मानते, जाने दो किसी की बात को दिल पे नहीं लगाते, जो हो गया सो हो गया, है ना। मान लीजिए अगर किसी ने आपको कुछ बुरा फील करवाया है या फिर आपको इमोशनली हर्ट कर दिया है मई के मंथ में, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं नहीं एरीज बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं, है ना। कभी कभी लोग होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ लोग समझना नहीं चाहते और कुछ लोग समझना चाहते तो वो समझ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं नो, रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करा है, ये नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि लाइक ये इंसान बुरा है वो बुरा, नो, बुरा नहीं मानना, बस यही कह रहे हैं एंजल्स। बुरा मानते तभी हम ऐसा करते, बुरा नहीं मानते, ठीक है। बुरा नहीं मानना है आपको स्टार के कार्ड से, या फिर आपके में भी बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्टेशन है और आप बार बार बोल रहे हो डिवाइन से कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी कर दो, डिवाइन मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी कर दो, लेकिन वो डिवाइन कर नहीं रहे हैं। आपको पता है डिवाइन ने सुन लिया है लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो बुरा मत मानिए, वो टाइम रहते वो चीज़ होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपको गुड इफेक्ट देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। टाइम से पहले हो जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो इस वजह से डिवाइन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। स्टार के कार्ड से में भी आप में से कुछ लोग कुछ नया बुक बाई कर सकते हो। स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी विश फुलफिल होगी जून के मंथ में। जो भी विश है सारी विशेस पूरी होगी। अब में से कुछ लोगों को यहाँ पे मे बी स्टार से कनेक्शन फील होता है। यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों के लिए मे बी आप स्टार सीड हो सकते हो, और क्योंकि आप एक स्टार सीड हो तो आप जैसे मून एंजल्स आपने सुना होगा, उनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं करा है तो जून का मंथ यही है, ट्राई करिए। प्रेयर्स में किसी को याद कर रहे हो, अगर प्रेयर्स में बार बार किसी के लिए दुआ कर रहे हो, या फिर प्रेयर आपकी है कि लाइक आपके अपने सलामत रहे, तो यहाँ पे वो प्रेयर जैसे वो कबूल हो रही है, जिसको हम कहते हैं ना वो कबूल होना, तो वही चीज़ हो रही है। और स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है मे बी आप बहुत असहाय महसूस कर रहे थे मई के मंथ में कि कुछ नहीं हो पाएगा, ख्वाहिश इस बार भी कुछ नहीं हो पाया। मई का मंथ मैंने सोचा था थोड़ा सा अच्छा जाएगा, ये तो और ये वर्स्ट चला गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जून का मंथ यकीन करिए आपके लिए अच्छा होगा। इमोशनली ना स्टेबल करेगा आपको। वी हैव 9 ऑफ कप्स में भी रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी थी एरीज। समझ नहीं आ रहा था रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें, एट द सेम टाइम करियर कैसे हैंडल करें, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमको ऑब्सेस्ड कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हमें ऑब्सेस्ड कर देते हैं जिसके वजह से हम अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, राइट। तो 9 ऑफ कप से काम के ऊपर ध्यान दे पाओगे। जब लव को टाइम देना है तो अपने लव को टाइम देना है, जब करियर को टाइम देना है तो करियर को, तो जैसे वो बैलेंस बना पाओगे। दिक्कत पता है कब आती है कि जब आप काम के वक्त किसी के बारे में सोच रहे हो, तब वहाँ पे इम्बैलेंस आता है। काम के वक्त अपने कॉन्शियस माइंड को समझाओ कि भाई मुझे काम करना है, तो आपका कॉन्शियस माइंड वो थॉट्स नहीं लेकर के आएगा। मन जाने ही मत दो उस साइड पे कि मुझे उसके बारे में भी सोचना है। नो, काम से निकल जाऊँगा देन सोचूंगा। खाना खा रहा हूँ तो मुझे अभी खाने के ऊपर ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से अगर आप मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो बहुत दिनों से, देन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मिंगल एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, है ना। आप इससे अब मे भी आप ऐसे इंसान हो जो कहते हो नो, मेरे को किसी को फेस नहीं करना, मेरे को चाहिए ही नहीं है कोई,
कोई कितना भी कह ले आपको कि अच्छा पार्टनर है भाई, यू आर लाइक मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड से एक्सेप्ट भी करोगे इस इंसान को और हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, हैप्पी हैप्पी एनर्जी के साथ कि चलो भाई ये इंसान कुछ मेरा बुरा तो नहीं चाह रहा ना। यकीन करिए कितने भी सख्त बन जाओ ना, एक चीज़ याद रखिएगा ये, हम कितने भी सख्त बन जाए ना, जब हमारे लिए वो हमारा परफेक्ट पार्टनर जो होता है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो होता है हमारे जीवन में जब आता है ना, वो हमें कैसे न कैसे करके पिघाल देता है। यकीन करिए कितने भी हम सख्त बन जाए, आप अगर 8 साल से भी सिंगल क्यों ना हो मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो इंसान आ गया, वो पार्टनर आ गया जो बेसिकली वो परमानेंट काइंड ऑफ चीज़ कि हाँ भाई ये इंसान धोखा नहीं देगा, तो आपको पिघाल देगा वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। आप नो नो कहोगे, वो भी प्यार से, नो नहीं नहीं मुझे नहीं आना नहीं नहीं हम बस फ्रेंड है, फिर धीरे धीरे कहोगे नो 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 बस हम रिलेशनशिप में है, नो नो नो, फिर कहोगे एक टाइम पे नहीं नहीं हम बस मैरिड है, नो 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 है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जैसे वो इंसान आपको पिघाल देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चीज़ के रिलेटेड। जितना भी नो कह लो ये इंसान आपको मना ही लेगा, राइट, आपको मना ही लेगा कि या जैसे मे भी आप ऐसे हो कि मुझे किसी से प्यार नहीं होता, मुझे पता है किसी से मुझे प्यार ही नहीं होगा, लेकिन आपको ये इंसान पिघाल लेगा यकीन करिए आपको उस एनर्जी में डाल देगा कि क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ क्यों नहीं होगा, देखो मेरी तरफ तुम्हें हो जाएगा, देखो तुम्हें मेरी तरफ तुम्हें हो जाएगा। बहुत ही वैसी एनर्जी इस इंसान की ना, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी होगी ये, थोड़ा सा वो नहीं कहते नॉटी सा, थोड़ा सा चाइल्डिश सा, अपनी बात को मनवाने वाला ज़बरदस्ती वैसा होगा इन अ क्यूट वे, समझ रहे हो, क्यूट वे में अपनी बात को मनवाने वाला सो 9 ऑफ कप्स से ये इंसान बहुत ही चाइल्डिश होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्साइटमेंट होगी इस इंसान के अंदर, बहुत एक्साइटमेंट। ये आप अगर मान लीजिए आप भी बहुत बोर हो रहे हो ना, ये इंसान आपके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट डाल देगा। जब आप इस इंसान को देखोगे आपको लगेगा या मज़ा आ गया, ये इंसान मेरा मूड ठीक कर देगा। जब आप रो रहे धो रहे होगे ये इंसान आ जाएगा और आपका हर बार मूड ठीक कर दिया करेगा, राइट। तो बेसिकली 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली एक ऐसा वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो इंसान तब आपके पास भागे भागे आ जाएगा, क्योंकि ये एक बच्चा जैसा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी होगी। बच्चा जैसा इन द सेंस नहीं, बच्चा ही नहीं, नो, चाइल्डिश एनर्जी इसके अंदर होती है। क्योंकि इसके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी होगी तो ये थोड़ा सा आपको इरिटेट भी कर सकता है इसका बिहेवियर, कि कुछ होते हैं ना चाइल्डिश लोग होते हैं जो अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन फिर हम ज़्यादा देखते हैं ना एक ही चीज़ को, या फिर इंसान ज़्यादा ही हमें प्रवोक कर देता है, या फिर ज़्यादा ही हमें जैसे यू कैन से इरिटेट हो जाते हैं हम, मानो आप चाहे ना मानो, हम इरिटेट हो जाते हैं बार बार किसी की हरकतें देख के, बार बार कोई अनोइंग करता है ना हमें तो हम इरिटेट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं भी आप थोड़े थोड़े इरिटेट हो जाऊँ, लेकिन यू आर लाइक कि चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, ये इंसान मूड ठीक कर देता है मेरा। तो आप उस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करोगे। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। फैमिली वाइज ना ये वीक बहुत अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हो देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग, मान लीजिए अगर आप पास्ट से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे देन पास्ट से कोई स्टेप ले रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। जो लोग न्यू रिलेशनशिप चाहते थे उनके लिए न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। जो लोग चाहते थे मेरा रिश्ता हो जाए उनके लिए रिश्ता आ रहा है। जो लोग चाहते थे यहाँ पे अपने एक्स से, मान लीजिए अगर आपका कोई पार्टनर था जिसके साथ आप सेपरेशन में थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके साथ एक वापस से जुड़ती हुई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स के साथ साथ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है जो पास्ट में गलतियाँ की थी उसको दोबारा दोहराना मत, वो फिर मेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो गलतियाँ करी हैं उसको बार बार दोहराइएगा मत। जो हो चुका है, जो पहले रिलेशनशिप में आप गलती कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा कार्ड्स कुछ आपके लिए। एरीज, थैंक यू। एरीज, थैंक यू। वी हैव द डेविल। ओ, थोड़ा सा रोकेगा ये डेविल आपको। ये डेविल की जो एनर्जी है ना ये आपको नेगेटिविटी में डालेगी। लोग डेविल जो होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जिसकी भी एनर्जी होती है ना डेविल की, ये बहुत हमें परेशान करते हैं ऐसे लोग। यकीन करिए, आप अब मानो चाहे ना मानो, जो भी लोग डेविल होते हैं ना इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़। अगर वो इंसान आपको देख लेगा कि हाँ भैया आप खुश हो, उस इंसान ने देख लिया कि आप हैप्पी हो, आप हंस रहे हो, क्योंकि उसने देख लिया है तो अगले पल आप रोगे। यकीन करिए डेविल ऐसे भी होते हैं मैंने ये चीज़ देखी है तो यहाँ पे डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर कोई एडिक्शन है तो आपको एडिक्शन ख़त्म करनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अगर अपनी बातों को लोगों को शेयर कर रहे हो, मे बी अगर किसी कॉलोनी में गए हो, कुछ स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, कोई अगर नई जगह पे रहने के लिए गए हो, या तो फिर जून मंथ में जा रहे हो, प्लानिंग बन रही है एंड आप सोचो सबसे दोस्ती करना है तो दोस्ती करना, लेकिन एक्स्ट्रा बातें मत बताना।
समझ रहे हो? एक्स्ट्रा मतलब मेरे घर में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा वैसा ऐसा, या फिर हम जहाँ पे रहते थे हम यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, मेरा पहला स्कूल वहाँ था, ये था, वो था, मैं पहले यहाँ कॉलेज पढ़ती थी। नो, ये सारी बातें नहीं बताइएगा। कुछ कुछ लोग इन सारी बातों से हमारा, जैसे वो नहीं कहते, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो नहीं पता लोगों को चलनी चाहिए थी, वो बात पता चल जाती है लोगों को। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखिएगा। अगर कहीं नए जगह पे रहने के लिए जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो, ऐसा कोई प्लान नहीं है, देन ये मैसेज आपके लिए नहीं था। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पे एडिक्शन अगर आपको कुछ है, या फिर एंग्जाइटी प्रॉब्लम है आपको। कुछ लोगों को होता है ना एंग्जाइटी प्रॉब्लम, जेनेटिक्स होती है, राइट। तो मे बी अगर आपको कोई एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो इस वीक में और इस फर्स्ट वीक में वो चीज़ कम होती हुई आपको दिखाई देगी एरीज। और कुछ लोगों के लिए मे बी अगर आप में से कुछ लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे कोई कितना भी आपको हंसा क्यों ना दे, आप फेक स्माइल करते थे, अंदर से कोई खुशी नहीं होती थी, है ना। वो जोकर वाली एनर्जी, जहाँ पे हम लोगों को हंसा रहे होते हैं लेकिन हम अंदर से खुद ही उदास होते हैं, राइट। तो अगर कुछ ऐसा था तो यहाँ पे इसमें भी चेंजेस आएंगे, खुद अब खुश रहोगे अब आप, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे कुछ अगर आप कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत एक्टिव हो, तो एक्टिव रहना बहुत सही है, लेकिन आप देखो कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ पर्सनल बातें तो शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर अपने लव वन के साथ फ़ोटोज़ तो नहीं ज़्यादा अपलोड कर रहे हो, क्योंकि अच्छे बोलते ना रिश्तों को नज़र लगती है। तो थोड़ा सा उसके लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा ना, मतलब एक दो ऐसा नहीं कह रहे एंजल्स कि एकदम ही आप शेयर मत करो, लोगों के साथ करो, लेकिन जब वो उस बात को या फिर उस चीज़ को टाइम हो जाए थोड़ा सा तब। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में गलत सलत कहते हैं, हमें बेसिकली बेफिजूल में, हमें जानते ना समझते हमें कर्ज लगाते हैं, हमें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें देख के उन्हें बहुत जलन होती है ना, तो वो अपनी जलन को इस प्रकार निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनसे आपको इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा लेट पोस्ट करिएगा। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में दूसरा जो आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो बता रहा है थोड़ा सा इस वीक में अकेला रहना पसंद करोगे आप। इस वीक में और इस पूरे मंथ में अकेला रहना पसंद करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कह रही है, फिर दुनिया में और क्या चल रहा है क्या नहीं। यू आर लाइक मुझे जो करना है मुझे करना है। तो यहाँ पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा अकेली एनर्जी के बारे में बताता है, जहाँ पे हमें दुख तो मिला होता है लेकिन हमें उससे रिकवर कैसे करना है वो हम जान रहे होते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स रिकवर करने की एनर्जी होगी। और ये लिटरली पता नहीं क्यों एरीज, एक मुझे मैसेज मिला, मे बी आप ऐसा सोच रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज मिला कि मे बी ये पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर रही है। अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बड़ा मुझे बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो है ना लिटरली आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जैसे आगे बढ़ाओ चीज़ों को, आप जैसे शिफ्ट लेकर के आओ अपने जीवन में। थोड़ा सा लव वाइज भी अगर आप बहुत रुक गए हो ना और आपको लगता है मेरे लिए कोई परफेक्ट नहीं है या फिर मेरे को कोई मिल नहीं पाएगा, राइट, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपको मिलेगा। वो है ना यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई मिलेगा और वो वाली एनर्जी होगी। जाने दो, नहीं बता रही जाने दो, मैं सोच तो रही हूँ बताने के, लेकिन छोड़ दो उस बात को। वी हैव आर्क एंजल माइकल नंबर 37, यूज़ द सोर्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कुछ ना कुछ सच बताने का अपने अपनों के सामने में भी। कुछ दिनों से कुछ ऐसा टाइम आया था आपके जीवन में जब आप बहुत सफ़र कर रहे थे, लेकिन आपने बताया नहीं अपनी फैमिली को कि मेरे जीवन में ये सफ़र चल रहा है या फिर मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और इस मंथ में ना कुछ ऐसी बात आप बता सकते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सच जो आप बहुत दिनों से छुपा रहे हो वो आप अपनी फैमिली को बता सकते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि एक फैमिली की वैल्यू आपको पता चलेगी। और आर्कएंजल माइकल आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सच बोलिए, यकीन करिए, झूठ से ज़्यादा ना सच में विश्वास रखा कीजिए, क्योंकि सच्चे लोग एट द एंड उन्हें अच्छा फल मिलता है। जो बुरे होते हैं एट द एंड उन्हें डेविल की एनर्जी देखने को मिलती है। उनके भी जीवन में कोई आता है और उनके भी जीवन में उनके जैसा ही कोई करके जाता है जैसा वो किसी के साथ किए होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा खुद के साथ ट्रू रहना है, हमेशा किसी को धोखा नहीं देना, किसी को हर्ट करने का नहीं सोचना है, ठीक है, और लोगों की वजह से खुद को भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी दूसरा हमारा कार्ड। वी हैव मूविंग नंबर 20, वाओ, चैरिट का भी कार्ड है ना। वी हैव चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग शिफ्टिंग का अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट करोगे, और कुछ लोगों के लिए अगर आप नहीं सोच रहे हो तो यहाँ पे मूविंग का कार्ड बता रहा है ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट होगा। मे बी जहाँ रहते हो वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, या तो फिर ये फिजिकली शिफ्ट हो सकता है, तो फिर स्पिरिचुअली शिफ्ट हो सकता है, लेकिन शिफ्ट ज़रूर हो रहा है इस वीक में। इस मंथ में पूरा शिफ्ट चलेगा, एनर्जी शिफ्ट चलेगी, जहाँ पे
उदास फील कर रहे हो आप, अगर सैड हो एकदम से हैप्पी फील करने लगोगे, तो ये चीज़ बहुत होगी। और अपने आप को ना खुल के लोगों के सामने रखा कीजिए। पता नहीं क्यों इससे बहुत ही सिमिलर मुझे मैसेज मिल पा रहा है मूविंग से। खुल के अपने आप को रखा कीजिए लोगों के सामने। क्यों डरते हो? लोग थोड़ी ना आपको जज कर रहे हैं। जिनके सामने आप खुद को खुल के रख रहे हो वो बेसिकली आपके फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो थोड़ा सा खुल के रखा करो अपनी बातों को। हर कोई बुरा नहीं मानता है ना, लोग हमारी बातों को, मान लीजिए फ्रेंड जो होती है, फैमिली जो होती है, वो सोचते हैं कि हाँ भाई सच में ऐसा होगा तभी ये इंसान ऐसा कर रहा है। हर कोई हमारी बातों को बुरा नहीं मानता। तो फ्रेंड्स से एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स सी कुछ और ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं। वे हैव लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये जो नया मंथ है ये आपके लिए थोड़ा सा इंट्यूटिव मंथ भी रहेगा, जहाँ पे इंट्यूशन जो है आपकी बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो जो कहोगे ना अगले पल वो चीज़ सच हो जाएगी। और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे याद से किसी को बुरा नहीं कहना है। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लड़ाई में बोल रहे हो ना कि जाओ यार तुम्हारे साथ ये हो जाए, जाओ यार तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो, भगवान करे तुम कभी खुश ना रहो, तो वो चीज़ सच में हो जाएगी। तो यहाँ पे लड़ाई हो, कुछ भी हो तो टेम्प्रेरी लड़ाई होती है, 2-4 मिनट या फिर 10 मिनट मुश्किल से इंसान लड़ पाता है, उसके बाद फिर सबने साथ में ही आना होता है, राइट। तो यहाँ पे याद से लड़ाई में कुछ एक्स्ट्रा बातें तो आप नहीं कह रहे हो, जो मैनिफेस्ट हो जाएगी और जो मैनिफेस्ट होकर सामने वाले को ही दुख देंगे, फिर उसे दुखी देख के आप खुद दुखी होगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहना है जो लिटरली आपको भी हर्ट कर दे और सामने वाले को भी। वी हैड वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट। मैंने कहा ना यहाँ पे एंसेस्टर की एनर्जी आ रही थी मुझे। डेफिनेटली यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि अब आप जैसे फाइनली प्रॉब्लम से आगे बढ़ोगे, फाइनली जीवन में खुशियाँ देखोगे, फाइनली आगे बढ़ पाओगे आप चीज़ों से। अब यहाँ पे है एंसेस्टर स्पिरिट कनेक्ट टू योर लाइन एज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे मे बी कोई फैमिली इशू चला रहा है बहुत टाइम से। मैंने जेनेटिक्स कहा था ना, मे बी अगर आपको एंग्जाइटी इशू है तो मे बी जेनेटिक्स हो सकती है, तो मे बी इससे पहले सच में वो चीज़ हो सकती है। वाइट ईगल से मुझे ऐसा फील हो रहा है। डेफिनेटली मैंने देखा नहीं था जब मैं ऑरेकल कार्ड्स निकाल रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कौन कौन से कार्ड्स आए हैं लेकिन यहाँ पे लिटरली ये चीज़ चैनल हुई थी। तो डेफिनेटली ये जो एंग्जाइटी प्रॉब्लम है ना आपको, जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एंग्जाइटी आपकी, ये जेनेटिक्स है और ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। और ये चीज़ बहुत जल्दी आप खुद हील करोगे क्योंकि अपने अंदर, तो ऐसे करके ये जो चीज़ चली आ रही है ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। वी हैव आर्क एंजल हैनियल। आप में से कुछ लोग सोल सेटिस्फेक्शन चाह रहे हो। डेफिनेटली आप चाहते हो कि लाइक मेरी जो आत्मा है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा जैसे खुश हो। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ बुरा कर रहा हूँ किसी के लिए, मेरी सोल मुझसे कनेक्ट कर पाए। बेसिकली आप अपने सोल से बहुत प्रभावित हो, तो यहाँ पे जैसे, और होना भी चाहिए तो यहाँ पे जैसे आपकी सोल आपसे बहुत कनेक्ट करेगी इस जून के मंथ में। और डेफिनेटली आपको मे बी मून से या फिर स्टार से बहुत अट्रैक्शन हो सकता है। द सेकेंड कार्ड वी हैव आर्क एंजल ज़ैरिल। यहाँ पे आपको जो दूसरा मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि एनिमल्स के साथ कनेक्ट करिए। एनिमल्स की लैंग्वेज आप में भी समझते हो, या तो फिर बचपन से आप जैसे एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझते हो कि एनिमल्स कब क्या कह रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की नीड है। कभी कहते हैं ना, हमारे घर पे ऐसे डॉग्स आगे बैठ जाते हैं, है ना, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं हमारे घर पे आके बैठ जाते हैं, हमें बार बार देखते हैं, हमें इशारे करके आंखों से बताते हैं कि हमें भूख लगी है, कोई घर पे रोटी बचा के चाहे तो दे दो प्लीज़, है ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ कि मे बी आप समझ जाते हो उनके इशारे, डॉग्स के या फिर बेसिकली एनिमल्स के इशारे आप बहुत अच्छे से समझते हो कि वो आंखों ही आंखों में क्या बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेटली आप एनिमल्स की बहुत सहायता करोगे, हेल्प करोगे। मे बी आपका ड्रीम भी था एक टाइम पे कि आपको एनिमल्स की हेल्प करनी है, कुछ ना कुछ जानवरों के लिए करना है। तो यहाँ पे वो ड्रीम भी जैसे एक बोलते हैं ना मैनिफेस्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको जैसे स्पिरिचुअलिटी में ना जैसे ग्रो करोगे आप, स्पिरिचुअलिटी में आपका जैसे लेवल बढ़ेगा, ग्रो करोगे। और इस मंथ में आपको बोला जा रहा है प्यार दोगे और प्यार लोगे बहुत ज़्यादा, राइट। और जैसे इस वजह से बैलेंस क्रिएट होगा। लेट्स सी गाइडेंस कार्ड हम देख लेते हैं कि आप लोगों को गाइडेंस कौन सी दी जा रही है। वी हैव जस्टिस। गाइडेंस यही दी जा रही है जो मैंने आपको बताया कि गुस्से में आके ना किसी को ये नहीं कह देना कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाए भाई जाओ, ऐसा नहीं कहना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के लिए इक्वल रखना है कि अगर मान लीजिए घर वालों को अगर आप ऐसा नहीं कह रहे तो आप बाहर वालों को भी ना ही कहो लड़ाई में, तो वही चीज़ अच्छी होगी। जस्टिस के कार्ड से मे भी आप बहुत दिनों से ये चीज़ चाह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ कुछ अच्छा हो, और यहाँ पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में जस्टिस होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। फाइनली जो चीज़ आप चाह रहे थे इतने दिनों से वो चीज़ होने वाली है, तो जस्टिस होने वाला है आपके साथ, ठीक है। लेट्स सी दूसरा गाइडेंस।
वी हैव एस ऑफ कप्स। इस वीक में मैंने कहा ना ये तो मैंने पहले से शफल करके रखा था, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो मैंने आपके सामने शफल करा ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है जो लिटरली आपको पिघाल देगा, आपकी सोच बदल देगा। मे बी आप लव को ना एज अ बस लाइक फिजिकल नीड के तरीके से देखते हो, कि मे बी आपको ऐसा लगता है लोगों को देख करके आपने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि शायद जो रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर जो प्यार मोहब्बत होता है वो बस लोग क्योंकि ऐसा करते हैं, लोग क्योंकि फिजिकल नीड के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, राइट। तो आपको लगता है कि हाँ वो ये चीज़ सच है, इस वजह से मुझे रिलेशनशिप में ही नहीं जाना है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स जैसे आपकी सोच को ही बदल देंगे, राइट। देखिए कि रिलेशनशिप का मतलब जो होता है ना वो है बेसिकली हैप्पी रहना, एंजॉय करना, प्यार बेसिकली रिलेशनशिप प्यार है एक, राइट। जिसको आप जिस नज़रिए से देखो वो उसी नज़रिए से आपको अच्छा लगेगा, है ना। सामने वाले पार्टनर को या फिर लव को जिस नज़रिए से देखो वो खुद में ही अनंत है, प्यार खुद में ही बहुत ज़्यादा है, प्यार को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो हम महसूस कर सकते हैं बस, राइट। तो एस ऑफ कप से जब आप इस फीलिंग को महसूस करोगे जहाँ पे कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है, आप एक ऐसे इंसान से डील करोगे जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ छुपाता ही नहीं है, इंसान जो है मुंह पे है ना, जो आपको हर बार एक गुड एनर्जी के साथ जोड़ देता है। जब आप एडिक्शन में होते हो या फिर जब भी आपको एंग्जाइटी होती है तो ये इंसान एकदम से आपकी एंग्जाइटी भगा देता है। तो आपको डेफिनेटली इस इंसान से धीरे करके ना, जैसे वो जो आपके अंदर का जो बहुत दिनों पहले ये चीज़ दब गई थी ना, प्यार नामक चीज़, वो वापस से निकलेगी, है ना। तो एस ऑफ कप से डेफिनेटली हीलिंग आ रही है, प्यार आ रहा है आपकी तरफ, और गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि भागना नहीं है इससे, ठीक है। सो यार एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।